नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का थर्सडे का महा एडिशन इसलिए क्योंकि मुंबई के आज आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम इस मौके पर मौजूद रहे। देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और एनडीए के कुनबे के तमाम मुख्यमंत्री आज उस मंच पे मौजूद रहे। इसके अलावा उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके सपुत्र अनंत अंबानी भी मौजूद रहे। साथ ही साथ शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, जानवी कपूर मौजूद रहे। तो एक बड़ा मंच था, साधु संत भी मौजूद थे आज वहां पर। क्या महाराष्ट्र से जो सियासी दौर शुरू हुआ है, भगवा दौर शुरू हुआ है, जो हरियाणा में भी था, महाराष्ट्र में भी है, उसके मायने क्या है? लेकिन विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम को लगभग बॉयकॉट किया। आज तमाम चीजों पर सवाल होंगे। स्वागत है आपका टक्कर के बेहद खास एडिशन में। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र की जनता ने ये सीधा संदेश दे दिया है कि इस बार चुनाव में भगवा और हिंदुत्व का दांव सबसे असरदार रहा और जो नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया उसे वोटर्स ने हाथों हाथ लिया। एक है तो एक है तो और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बार के चुनाव में वोट जिहाद और हिंदू एकता का मुद्दा उठाकर अपने वोटर्स को एक बड़ा संदेश दिया। हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। जागो तो एक बार, जागो जागो तो जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे वीर शिवाजी। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत हुई और देवेंद्र फडणवीस अपनी सियासत में हमेशा से प्रचंड जीत वाला संदेश देते रहे हैं। कोई गाना याद आता है? चुनाव में तो एक ही गाना याद आता है, आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या के जान का हो दान तुम, एक धनुष के बाण पे उतार दो। इस बीच बटोगे तो कटोगे का संदेश देने वाले सीएम योगी ने अब डीएनए का सवाल उठा दिया है, जिस पर विपक्ष आग बबूला हो गया। बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हिंदुत्व और भगवा का मुद्दा सियासत की धुरी बन गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जनादेश का भगवा संदेश। और अब वक्त है सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज के सुपर डुपर एनालिसिस का। सियासत के भगवा रंग का तथ्यात्मक विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, लोकसभा चुनाव में भगवा की काट के लिए विपक्ष ने जातिगत जनगणना का दांव चला, आरक्षण पर एक प्रोपेगेंडा चलाया और यूपी, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में यह मुद्दा विपक्ष के लिए फायदेमंद रहा और बीजेपी की सीटें इन राज्यों में घटी। लेकिन फैक्ट नंबर 2 क्या है? हरियाणा का चुनाव आते आते बीजेपी ने हिंदू एकता का एक नया नैरेटिव दिया। आरएसएस के साथ मिलकर भगवा की धार मजबूत करने के लिए बटोंगे तो कटोंगे जैसा नारा प्रदान किया।
योगी आदित्यनाथ ने। फैक्ट नंबर 3 जो कि और महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है वाला मंत्र दिया और बहुत कैटेगोरिकली कहा। और देवेंद्र फडणवीस जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि वोट जिहाद बनाम वोट का धर्म युद्ध का दांव चल दिया। अब फैक्ट नंबर 4 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में बीजेपी ने संदेश दिया कि कांग्रेस और उद्धव गुट की को मुस्लिम वोट से फायदा हुआ है और बीजेपी ने शिंदे गुट के साथ मिलकर भगवा नैरेटिव को मजबूत किया और लाडका भाऊ लाडकी बहन को साथ चलाया, जिसका लाभ हुआ। महाराष्ट्र में हिंदू वोटों का बिखराव रुका और महायुति की प्रचंड जीत हुई। जो मैं आपको कविता इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे, जागो तो एक बार हिंदू जागो ना जागो तो जागे थे वीर शिवाजी, वो देवेंद्र फडणवीस ने गाई अपने कई कार्यक्रमों में। अब मैं बढ़ता हूं आगे। बड़ा सवाल क्या है आज का? बड़ा सवाल यह है कि भविष्य की सियासत से में भगवा का मुद्दा मजबूती के साथ स्थापित हो गया है और अब इसमें कोई गुरेज नहीं है। और क्या यह जातिगत जनगणना की और जाति की राजनीति की एक बहुत बड़ी काट साबित होगा? शहजाद पूनावाला जॉइंस मी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, और मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं आरएसएस के, जिनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की जीत, क्योंकि लगभग 60,000 बैठकें करी हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक में, और हरियाणा में बीजेपी को वापस लेकर आए और महाराष्ट्र में भी जीत दिलाई। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं जो कि लेफ्ट के नेता हैं, आइडियोलॉग हैं। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, उनका भी अभिनंदन है, सपा के प्रवक्ता हैं। आनंद दुबे हैं मेरे साथ, शिवसेना के उबाटा के नेता, आपका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे करता हूं विवेक श्रीवास्तव, और 40 सेकंड में जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि भविष्य की राजनीति के अंदर ये जो नैरेटिव, जाति का नैरेटिव था, वो उस नैरेटिव, उस तिलिस्म को तोड़ दिया गया है? नहीं, कोई नहीं तोड़ा। आवाज का दिन है, शहजाद पूनावाला बुरा मान जाएंगे तो ईवीएम की बात तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन ये जरूर है कि ये कोई स्टेबल सरकार इतनी नहीं बनी है, अभी बहुत उठापटक बाकी है। जिस तरीके से शिंदे जी ने हेजिटेशन के साथ डिप्टी सीएम के पद को संभाला है और अभी भी होम मिनिस्ट्री पे अड़े हुए हैं, अमित शाह जी से मीटिंग बाकी है, तो मेरे ख्याल से शिवसेना तो यूबीटी ही असली शिवसेना थी, है और रहेगी, और इससे आदित्य ठाकरे का कद ऊंचा होगा। आप देखेंगे कि शिंदे के घटक दल के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स वर बीजेपी कैंडिडेट्स। आप कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के शपथ लेने से आदित्य ठाकरे का कद ऊंचा होगा? जी, मतलब ये बात तो शिवसेना उबाटा के लोग भी नहीं कह रहे हैं। मिनिस्टर पे जो डिमोट हुए हैं ना, पता नहीं आपका जो डिमोट हुए हैं ये, और जिस तरीके से इनको कॉर्नर किया गया तो अनुराग भदौरिया भी मुस्कुरा गए। कैंडिडेट्स को शिवसेना शिंदे के टिकट पे लगाया। एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी के साथ होते तो आज आदित्य ठाकरे डिप्टी सीएम हुए होते और ठाकरे परिवार की वारिस जो है, राजनीतिक वारिस आज बड़े होते हैं। अपने पिता की सारी राजनीतिक पूंजी, जिसे सोशल कैपिटल और पॉलिटिकल कैपिटल कहते हैं, इसे कहते हैं यदि बेटा नालायक हो जाए ना कि धन संचय। यदि आपने संचय किया तो क्या, यदि बेटा बुढ़ाने वाला होगा तो बुढ़ा करके ही जाएगा। उद्धव ठाकरे ने वही किया है। ओके, उद्धव ठाकरे ने वही किया है, लेकिन देखिए ये जो एक सेकंड बीजेपी खत्म कर देगी शिंदे की शिवसेना को, नहीं खत्म कर देगी शिवसेना को। बीजेपी को शिवसेना इसलिए चाहिए शिंदे, जैसे जनता दल को कमजोर किया ठाकरे की, उसी प्रकार से शिंदे ठाकरे की राजनीतिक कील हमेशा के लिए ठोक देने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस्लामिस्ट फोर्सेस से ज्यादा हिंदुत्व के लिए खतरे साबित होकर के महाराष्ट्र की राजनीति में आए। इसलिए मैंने कहा था, बस 10 सेकंड, मैंने सारे हिंदुओं से कहा था इस आदमी को जरूर हराओ, क्योंकि ये हिंदुत्व के लिए अभिशाप है, कैंसर की तरह है उद्धव ठाकरे, इसको जरूर पराजित करो। और अच्छा हुआ, हम सब खुश हैं कि ऐसी ताकत जो अफजल खां के मजार तक जाने के लिए तैयार हो जाए सिर्फ वोट के लिए। मेरे को लगता है ओके, क्योंकि उद्धव ठाकरे पे इतना कुछ बोला गया तो मुझे आनंद दुबे की एक प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी। आनंद दुबे, ये भगवा लहर है महाराष्ट्र के अंदर जो स्थापित हुई है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, और ये भगवा संदेश है जनादेश का। अमीश भाई नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी आज मुख्यमंत्री बने, उनको भी हम बधाई देते हैं। हमको तो लग रहा था कि ये जो प्रचंड जीत हुई है ये बीजेपी और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की है। अभी आपके माध्यम से बोला पड़ा, ये संगीत रागी की जीत है। ये संगीत रागी आकर महाराष्ट्र में हिंदुओं को जगा रहे थे कि सब लोग इनको जिता दो, तो देवेंद्र फडणवीस जी को इनको सीएम बना देना चाहिए था। ये कहाँ स्टूडियो में बैठे हैं आपके साथ अमीश भाई?
संगीत रागी को तत्काल प्रभाव से नहीं, भारत में तो कहीं बांग्लादेश से या कहीं अंडमान निकोबार से कहीं से भी बना दो। नहीं 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 नहीं, आप मंथन करने का समय है आपके एक चीज प्रोफेसर रागी, मेरा निवेदन स्वीकार करें। अब सुनिए पहले, अब शांत हो जाइए। आनंद दुबे अपनी बात को रखिए, लेकिन आप तो इतने कि नाराज राजनीति हुए, में- आप तो इतने नाराज हुए कि शपथ ग्रहण समारोह तक नहीं जा गए आप।